चांदी से यदि भरता पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट, तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। और पूज्यपाद स्वामी 13वीं गाथा में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, दुरर्जेने सुरक्षेणे नस्वरेणे धनादिना सस्तम मन्यो जना कोपी जरवा निवसर्पिशाम। कहते हैं कि ये धन कैसा है, दुरर्जेने यानी बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, आसानी से कमाया जाता नहीं है, बहुत मेहनत से और बहुत कठोरता से कमाया जाता है। और जब कमाया जाता है तो ये इंसान को कठोर बना देता है। आपने देखा होगा पैसों के पीछे मौत का कुआं हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सुबह से शाम तक आदमी किसके लिए भागता है, पैसे के लिए भागता है। पैसे के लिए मेहनत मजूरी करता है, याचना करता है, जो कुछ भी है, चाहे दिमाग का हो चाहे शारीरिक हो, सब कुछ पैसे के लिए करता है। लेकिन पैसा इंसान को पत्थर का बना देता है। पैसे के पीछे इंसान को इंसान नहीं समझता है, क्योंकि कहते हैं दुरर्जेने सुरक्षणे नस्वरेणे धनादिना। कहते हैं धन कैसा है, कमाते टाइम मेहनत लगती है, कमाते टाइम परिश्रम लगता है, और जब रखो तब भी बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि 2 नंबर का 1 नंबर का 1 नंबर का वो होता है जो आपको भी पता होता है, सरकार को भी पता होता है। 2 नंबर का वो होता है जो आपको तो पता होता है, सरकार को जिसका पता नहीं होता। और 3 नंबर का वो होता है जो आपको पता होता है, आपके घर वालों को भी पता नहीं होता है। महिलाओं से पूछो पैसा है तो बोलती नहीं है। जब नोटबंदी हुई थी तब देखो कहाँ कहाँ से निकल कर सबका निकल गया था। तो ये बहुत मुश्किल से बेईमानी करके, कितनी लिखा पढ़ी, कितने अफसरों से मिलना पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये पैसा अर्जित होता है। और पैसा कमाते टाइम इतना पागल हो जाता है इंसान, न समय पे खाता है, न सोता है, न पीता है, क्योंकि धन के लिए दौड़ता रहता है। और धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है इसका निधन, यानी निधन हो जाता है। जबकि आचार्यों ने कहा है कि धन बुराहु भला कहिए लीन परोपकार सो। धन का भोग करो या दान करो, नहीं तो नाश तो हो ही जाएगा। वो नाश हो जाता है। जो कोई जीते जी धन को छोड़ देता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो मर के धन छोड़ता है वो मुर्दा हो जाता है। यानी धन को पाना चाहिए, धन को प्राप्त करना चाहिए जीने के लिए, लेकिन जीवन को धन के पीछे अर्पण नहीं कर देना चाहिए। हम धन कमाते टाइम इतनी मेहनत करते हैं कि उसके लिए हमको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि इसको कब कमाएंगे, कब खाएंगे। लोग कहते हैं अभी आराम से कमा लें फिर आराम से खाएंगे। आराम से धन कहाँ आता है, बहुत मेहनत से धन आता है। और जब धन आता है तो आदमी का ध्यान खो जाता है, ना धर्म में मन लगता है और ना कर्म में मन लगता है। यदि सच बताना जरा सा घाटा पड़ जाए, कुछ हो जाए तो क्या होता है, पत्नी तक से चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, बच्चे पैसा खर्च कर देंगे। बिल्कुल सत्य घटना है। एक राजा खेड़ा की बहुत पुरानी बात हमारे आचार्य श्री बताते थे कि एक बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने नोटों की गिट्टी रखी होगी, बच्चे को क्या पता, उसने लेके चूल्हे में डाल दी। तो कहते उसके पापा ने उसे चूल्हे में पटक दिया था। और बच्चा इतना, माँ ने उठा लिया तुरंत, लेकिन बच्चा इतना जल गया कि बच्चा बचा नहीं। तो ध्यान रखना, ये धन ही तो है, आदमी को अंधा कर देता है। एक नहीं कितने कारण हैं ऐसे, जो धन के कारण, धन के लोभ के कारण आदमी भिखारी की तरह। एक और घटना आती कि एक व्यक्ति परदेश कमाने के लिए गया, पत्नी कहने लगी तुम परदेश जा रहे हो, कम से कम मुझे एक वीणा ला कर दे दो, मैं भगवान की भक्ति करती रहूँगी। और भगवान की भक्ति ऐसी अच्छे से करती थी वो कि जंगल से, चैत्यालय होगा कोई वन में चैत्यालय था, वहाँ भक्ति करती थी। और एक हिरण रोज आता था और एक लाल हीरा उगल कर चला जाता था।
पति बहुत मेहनत की, 12 साल बाद लौटा तो इतना कमज़ोर हो गया था। लाया था तो ऐसा गुदड़ी में लाल लाया था, अपन कहते हैं गुदड़ी के लाल, यानी कि बहुत फटे पुराने हाल में लपेट के लाया। और पत्नी बोली, पत्नी तो पहचाने भी नहीं कि इनकी ये हालत करके आए हैं, बड़े दुबले पतले से, और ऐसा बेकार हो गया, बेकार कपड़े पहने। पत्नी ने बोला कहा कौन है? पत्नी से बोला पहचानती नहीं है, वो बहुत पैसा लाया हूँ, मैं ही हूँ, 12 साल में मैं ऐसा हो गया मेहनत करते करते। पत्नी बोली तुम क्या हो, उसे क्या हो गया, ऐसा क्यों पैसा कमाया? तो वो कहने लगा अंदर आ, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या लाया हूँ। और उसने एक लाल दिखाया, जो लाल बहुत हीरा आजकल का ही, वो लाल दिखाया और कहने लगा मैं बड़ी मेहनत से लाया हूँ, देखिए अनमोल लाल है। उसने कहा ऐसे पत्थर तो हमारे घर में बहुत पड़े हैं, रोज़ एक हिरण आता है और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक चला जाता है देकर। तो पति कहने लगा दिखाना। उसने दिखाया तो पति कहने लगा झूठ बोलती है, किसी के साथ तेरी आसक्ति हो गई है, कोई राजा के साथ तेरा परिचय हो गया जो इतने रत्न तुझे दिए हैं। वो कहने लगी नहीं मानते हो तो कल देख लेना। और कल दूसरे दिन निष्काम भक्ति करती थी, भगवान की भक्ति में डूब के भक्ति करती थी, बिल्कुल अंदर के तार जोड़ के करती थी कि वो हिरण आया और फिर एक लाल देकर जाने लगा। लेकिन पति के मन में तीसरे दिन लोभ आ गया, कहने लगे क्या पता बंचर प्राणी का क्या भरोसा, किसी दिन आए और नहीं आए, इसके पूरे लाल ले लेना चाहिए। और कहते हैं उसने उसके तीर मार दिया, वो तड़फ कर वहीं गिर गया। पत्नी बहुत रोई, बोली क्या करते हो, इतने लाल थे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसको मारने का? बोले मैंने सोचा पूरे निकाल लूँगा। पत्नी बोली अब हाथ नहीं लगा सकते हो। और वो लोभ में बोला कि तू कैसे नहीं लगाने देगी, मैं तो आज पूरे लाल इसके निकाल के रहूँगा, इसका पेट चीरूँगा और लाल निकालूँगा। तो कहते हैं पत्नी ने बहुत मना किया, नहीं माना। तो पत्नी बोली मेरे जीते जी तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते हो, मैं तुमने मार दिया, अब इसका पेट नहीं चीरने दूंगी। तो कहते हैं पत्नी को भी उसने खंजर मार दिया और पेट चीरा। तो पेट में क्या निकलेगा? पेट में तो गंदगी निकलेगी। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि ये धन कितना भी जोड़ ले, कहते हैं कि धन गज धन हो, अश्व धन हो, कोई धन हो, सब धन बेकार हैं, सबसे बड़ा संतोष धन है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि संतोष धन आ जाए तो और कोई धन की ज़रूरत नहीं होती है। आजीविका तो सबकी पल जाती है, आजीविका हर तरह से आदमी पाल लेता है, लेकिन आजीविका के साथ साथ धन संतोष आना चाहिए। आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल जाते, क्यों चल जाते हैं? क्यों कि वो अतिक्रमण किया हुआ है, किसी की चीज़ पर आपने अनिकृत चेष्टा की है। और कहते हैं इसी प्रकार से एक नहीं अनेकों दृष्टांत हम वैसे भी देखते हैं। आदमी बात करने की फुर्सत नहीं है किसी को, क्यों कि पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले कमाने को जा रहे हैं। क्या कमाना है, कमाना क्यों है, इसका कोई जवाब नहीं है। कितना कमाना है इसका कोई जवाब नहीं है। कब तक कमाना है इसका भी जवाब नहीं, क्योंकि धन के लिए न खाना न पीना न सोना, रात को नींद में भी सपने वही आते हैं। और हमारे सम्यक दृष्टि जो होता है वो धन कमाता है, क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी आती है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथा पाप स्रोसन्न संपदा किम प्रयोजनम। यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। पुण्य का आश्रव किया है तो जहाँ जाओगे वहीं संपदा मिलेगी, और पाप का आश्रव किया है तो जितना चाहे सुरक्षा रखना चली जाएगी, संपदा बचने वाली नहीं है। लेकिन पुण्य का उदय होगा तो वो धन मिलेगा जो धन तुम्हें धन्य बना देगा। धन तुम्हारे लिए जीवन को शांति देगा, संतोष देगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि जो दुर्जयता से बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है उस धन के लिए क्यों इतना परिश्रम करते हो। और आजकल तो धन बीमारी में लग जाता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। एक महिला कपड़े की दुकान पर आई, बहुत बड़ी अमीर थी, बहुत बड़ी
लग्जरी गाड़ी में से उतरी और दुकानदार से बोली कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। उसने पूछा आपको सस्ती साड़ी का क्या करना है, आप इतनी बड़ी गाड़ी में 50 लाख की तो गाड़ी में उतरी हो और सस्ती क्यों चाह रही हो। तो वो कहने लगी कि नौकरानी को देना है, नौकरानी की बिटिया की शादी है, कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो इसलिए चाहिए। और वो तो लेके चली गई। कहते हैं दूसरी एक गरीब औरत आई, फटे पुराने कपड़े पहनी थी और आई, अपने रुमाल में पुराने से बहुत जुड़े हुए नोट रखे थे, पुराने नोट थे, बड़े 1-1, 2-2, 5-5 के नोट थे, बहुत पोटली सी लाई बेचारी, और दुकानदार से बोली एक अच्छी सी साड़ी दिखा दो। उसने कहा तुम इतनी गरीब महिला अच्छी सी साड़ी के क्या करोगी। कहने लगे मालकिन की बेटी की शादी, उसे गिफ्ट करूंगी। आप समझ गए कि दौलत नहीं है तो भी जीवन की सारी कमाई कर इकट्ठी करके विचार कर रही है कि सेठानी की लड़की को एक महंगी सी साड़ी दूंगी, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, हमारी हल्की साड़ी क्या पहनेंगे। लेकिन वो अमीर औरत सोच रही है कि एक हल्की सी साड़ी दे दो नौकरानी की बेटी को। चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत के साथ दिल मिले, क्योंकि दौलत कमाते टाइम इतनी मेहनत करते हो, इतना कठोर परिश्रम करते हो कि तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो जाता है। क्योंकि सबको ज़रूरी नहीं कि दौलत मिले। हमारे आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोह कसाय के कारण, लोभ के कारण आदमी धन इकट्ठा नहीं करता है, और कह दिया लोभ कसाय के कारण मर के नरक में जाता है। अति लोभ के कारण आदमी जीते जी भी न धन से खाता है न सोता है, क्योंकि धन का उपयोग हर की किस्मत में नहीं होता है। धन का उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। धन धन्य भी बना देता है और धन निर्धन भी बना देता है। कभी लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी, हमने कही बड़े आदमियों की बड़ी परेशानियां होती हैं, छोटे आदमी की परेशानी भी छोटी होती है, क्योंकि गरीब आदमी की परेशानी भी गरीब होती है, अमीर आदमी की परेशानी भी अमीर होती है ना, बड़ी होती है। जो ज़्यादा कमा लेता है उसको ज़्यादा चिंता होती है, और जो कम कमाता है उससे कम चिंता होती। गरीब से पूछो, बहुत गरीब होगा, कहेगा बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए और 2 जोड़ी कपड़े मिल जाएं। और अमीर होगा, कहने लगे अभी तो 2 कोठी बनी है, कम से कम हर शहर में कोठी तो बन जाए। ध्यान रखना, एक लख पूते सवा लख नाती, जा रावण के दिया नवाती। सोने सिखाई सोने सिलंके, और क्या कहते कोट सिखाई, जा रावण की खबर ना आई। सोने की लंका रावण ने भी बनाई थी, आपको पता है। सोने की लंका रावण ने बनाई थी, लेकिन रावण की कोई बात करने वाला नहीं बचा। और सोने के मंदिर भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे, सगर चक्रवर्ती जैसे ने उसको रक्षा के भाव लाए थे कि तुम इसकी रक्षा करना, यानी चारों तरफ खाई खोदना, क्योंकि धन संपत्ति परिवार ये मोह अकेले धन का नहीं होता है। सोचे लोग सिर्फ पैसे का मोह होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को हमने धन मान रखा है। जीवन धन के आगे सब धन बेकार हैं। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन सफल उसी का है जो किसी को देकर मरा, जो प्रभु को पा के मरा। क्योंकि धन देने के क्या है, हम लाए क्या थे, हमारा धन है क्या। सिर्फ धन उसका होता है जो उसका उपयोग करता है। बाकी लोग तो चपरासी गिरी करके मर जाते हैं। आप समझ गए, चपरासी गिरी का मतलब है सिर्फ जोड़ते हैं। बड़ी अच्छी कुंद कुंद स्वामी ने कार्तिक अनुपेक्षा में भी बात कही है कि आदमी धन कमाता है, लेकिन धन उसको पत्थर का कर देता है। वो धन को पत्थर का कर देता है, क्योंकि अपन जोड़ जोड़ के रखते जाते हैं। पहले लोग जमीन में गाड़ देते थे, अब लॉकर में छोड़ जाएंगे। छोड़ तो जाओगे, लेकर कोई नहीं जाता है। तो कहते हैं कि धन कमाते टाइम यदि तुमने उपयोग नहीं किया तो क्या है, दूसरे का धन समझो, क्योंकि दूसरे के पैसे को आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरे का धन
और आपको पता होगा दूसरे का धन हम सिर्फ देख सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे का है। और अपना धन भी यदि सही उपयोग नहीं किया, विषय भोगों में लगा दिया, तो ध्यान रखना वो एक दिन दुर्गति ले जाएगा। और यदि हमने धन को कहा है बड़ भाग रत्नात्रय धरे, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। क्या सम्यक दर्शी भगवान से क्या कहता, और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को रत्नात्रय धन देना, क्योंकि बड़ भाग रत्नात्रय धरे। बड़ भाग चक्रवर्ती को भी नहीं कहा, बड़ भाग नारायण प्रति नारायण को भी नहीं कहा, लेकिन बड़ भाग कहा है जिनके पास रत्नात्रय का धन है वो बड़े भाग्य हैं उनके, क्योंकि धन कृपणता से आता है, धन कृपण कर जाता है। और दुनिया में यदि दुख कुछ है तो कृपणता का दुख है। जो मिला है उसे बांटो, तन मिला है सेवा में परोपकार में लगाओ, ऐसी सेवा भी नहीं करना। एक पादरी कह रहा था कि सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सेवा का पाठ पढ़ा रहा था। पता चला कि एक व्यक्ति 3 लड़कों को पाठ पढ़ाया, 3 लड़के आए, बोले हम एक बुढ़िया की सेवा की। बोले क्या किया? बोले आपने कहा था कि कोई डूब रहा हो तो उबार लेना, कोई बूढ़ा हो तो उसको रास्ता पार करा देना, हमने पार कराया। तो बोले तुमने कैसे पार कराया? बोले एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। दूसरा बोला मैंने भी एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। 3 दोस्त थे, तीनों ने एक ही बात कही, हमने एक बुढ़िया को रास्ता पार कराया। तो पादरी कहने लगा क्यों 3 बुढ़िया थी क्या, तुमने तीनों को रास्ता पार कराया? बोले नहीं, बुढ़िया तो एक ही थी और वो तो पार करना भी नहीं चाहती थी। वो कह रही थी मुझे सीधे जाना है, आपने कहा था पार कराना है तो पुण्य लगेगा, मैंने पुण्य के पीछे उसको पार कराया। वो तो जा ही नहीं रही थी उठ के, मैंने उसे, वो तो सीधी जा रही थी, कह रही थी मेरा रास्ता सीधा है, हमने उठाया उसे, डंगा डोली की और दूसरे जगह पार कर दिया, ने रास्ता पार करा दिया, दूसरे रास्ते पे डाल दिया। ऐसा पार नहीं कराना, क्योंकि आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान। मैं नहीं चाहता जिन धर्म बिना चक्रवर्ती का होना, मैं नहीं चाहता जिन धन बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। कि भगवान से प्रार्थना करता है दर्शन पाठ में कि मैं चक्रवर्ती भी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहें, सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो, तो मैं दरिद्री होना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। कि दरिद्री भी हो जाऊँ तो कोई बात नहीं। पैसा कैसा होता है, अपनों को भुला देता है, क्योंकि जब पैसा होता है तो हम लोगों को नहीं पूछते हैं, और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो लोग हमें नहीं पूछते हैं। तो जो कहते हैं पास पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है, पास पैसा होता है तो दूर का रिश्ता भी खास होता है। गरीब आदमी आता है तो एक प्लेट भी कोई पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है, आपका पेट भरा होगा तो सब पूछेंगे, गरीबी में होगा तो बोले और कब जा रहे हो। आदमी गरीब से ऐसे बात करता है जैसे वो इंसान ही नहीं हो, जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं हो। आपने देखा, आप किसी अफसर से मिले, आपको पता चले बहुत बड़ा व्यापारी है, वो कुछ नहीं देकर जाएगा, तो भी आप उससे इतने झुक झुक के बात करोगे, और सर घर पे आना। और अमीर आदमी आ जाए तो तुम्हारी 10 प्लेटें निकल जाती हैं, और गरीब आदमी आ जाए तो 1 प्लेट भी बड़ी मुश्किल से निकलती है, कि 1 प्लेट भी से कौन खिलाएगा, बेकार जाएगा। अरे बेकार क्यों सोचते हो, गरीब खाएगा तो दुआएं देकर जाएगा, और अमीर खाएगा तो कहने क्या था, कोई खास तो था नहीं। गरीबों को नहीं देते हैं हम, अमीरों को देते हैं, जबकि गरीबों को देना चाहिए। गरीब हमें सीख भी देता है, भिखारी कटोरे में भीख ही नहीं लेता है, तुम्हें सीख देता है कि मेरे पास धन था, मैंने उपयोग नहीं किया, तुम नहीं उपयोग करोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मुश्किल से आता है, न स्वर्ण एक दिन न सो ही जाता है, क्योंकि आप कितना भी जोड़ के रखो, या तो आदमी जाता है या तो धन जाता है, और जो जीते जी छोड़ जाता है वो अगले भव में भी पाता है। जितने महापुरुष हुए उनके पूर्व के इतिहास देखो, कोई भिखारी नहीं हुआ। लोग कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं अरे पश्चिम तो धन का पुजारी है,
मैंने कही वो पाकर लौट रहा है, तुम बिना पाए लौट रहे हो। ध्यान रखना, हमारे चक्रवर्ती आदि थे, तीर्थंकर आदि थे, क्या धन अपार वैभव था, जो उस समय मिल सकता था वो सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन्होंने उसकी अंतरंग दशा को देखा है कि पाकर भी कुछ नहीं पाता है। कहते हैं महावीर भगवान जाने लगे तो बुजुर्गों ने कहा कि बेटा तुम क्यों जा रहे हो, हम जिस धन को जिंदगी भर जोड़ते सोचते रहे मिला नहीं, और तुम इसे को पाकर छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा आपको मिला नहीं इसलिए तुम्हें बड़ी आकांक्षा है, तुम्हें बड़ी सुंदर लग रहे हैं धन वैभव, ये मकान हमने रह कर देखा है इसमें कुछ है नहीं। वो पश्चिम के लोग भोग कर लौट रहे हैं, यानी धन पाया है और उसको अब पाने की आकांक्षा नहीं रही उन्हें, वो पाकर लौट रहे हैं। हम जीवन भर उस धन की उपासना करते करते मर जाते हैं। धन में कृपणता मत लाओ, जो मिला है उसका सही उपयोग करो, जो मिला है उसका उपयोग करो का मतलब यही है कि मिला है तो बांटो, दूसरों को दो, जो दूसरों के उपयोग में आए उसे धन्य मानो, वरना क्या होगा। एक राजा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए, बहुत गई थोड़ी रही। एक राजा के दरबार में एक नट और नटनी नृत्य करने आए। आजकल तो आपके यहाँ घर में 24 घंटे नाचते हैं, आप समझ गए। पहले तो राज दरबार में आते थे और कहते हैं नटनी नाच दिखा रही थी, रात भर हो गई, राजा बड़ा कंजूस था, कुछ देता ही नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है राजा कुछ नहीं देगा, मंत्रियों से बात की, उन्होंने कहा नहीं देगा तो नहीं देगा, लेकिन हम तो दिखाएंगे, कोई बख्शिश दे देगा तो दे देगा। राजा ने कहा ये तो अच्छी बात है, हमें देना भी नहीं पड़ेगा और जो लोग कोई देगा तो दे देगा, हमें क्या मतलब, हम तो नहीं देंगे ना। उन्होंने कहा नहीं आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो कहते हैं नट और नटनी ने नृत्य दिखाया, नृत्य दिखाया तो रात भर हो गई, सुबह होने वाला था, 4 बज गए। नटनी ने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरी काया थक गई है, मेरे से और नहीं नचा जाता है। तो नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। नटनी ऐसी मत करो लेने की अब बार, कि तू अब ऐसा मत कर, अब तो लेने की बारी है, अब क्यों थक रही है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। वहीं एक फकीर बैठा हुआ था, कोई वैसा समझ गया, वैसा फकीर बैठा था, उसके हाथ में हीरे की माला थी और उसने वो माला उसको दे दी। और कहते हैं इतने में उसने माला दी तो दी, फिर नटनी थकने लगी, फिर नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हुई अब जाए। नटनी ऐसी मत करो, अब मिलने की बात। तो कहते हैं कि इतने में राजकुमार ने अपनी क्या किया, बहुत अच्छी जो कंगन पहने थे, हाथ में पहने था, वो दे दिया। राजकुमारी ने अपना हार दे दिया। अब राजा को तो बड़ा गुस्सा है, कहने लगे क्या बात है तुम लोगों ने, क्या पागल हो गए हो, अरे इतनी अमूल्य अमूल्य चीज़ रत्नों की दे दी, हम तो सोच रहे थे कोई देना ही नहीं पड़ेगा, हमारे घर का ही तो गया है। हमने इसको संत को माला दी थी, इसने माला दे दी। राजकुमारी ने अपना हार दे दिया, उसने अपने चूड़ामणि कंगन दे दिया। तो राजा ने बोला संत से कि तुमने क्यों दे दिया, हमने तुम्हें इतनी अनमोल माला दी थी। उसने कहा अनमोल माला मुझे अनमोल नहीं बना पा रही थी। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। और इससे मुझे ख्याल आया कि बहुत समय मुझे संत होते हो गया, मुझे लगता था परमात्मा नहीं मिलेगा, मैं छोड़ दूँ ये संतपना, वापस चला जाऊँ, कुछ काम कर लूँ, ऐसे जीऊँ। इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। और नटनी ऐसो मत करो, मिलने की अब बात। तो मुझे ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए, अब थोड़ा सा दिन और रह गया, क्यों भगवान का भजन छोड़ूं, हो सकता है परमात्मा लास्ट तक मुझे मिल ही जाए। तो ये माला क्या कर रही थी, माला मेरे भावों को परिवर्तित नहीं कर रही थी, इसकी बात ने कर दिया कि बहुत चली गई, अब थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्या वापस लौटना, अब तो और अच्छी साधना करना, परमात्मा मिलेगा ही मिलेगा, अब तो मिलने की बारी आई है, इसलिए मैंने इसको माला दे दी। क्या करता, आपके हीरे की माला मुझे संतोष नहीं कर रही थी। फिर राजकुमारी से पूछा तुमने क्यों दे दिया इतना अनमोल हार। तो उसने कहा
कि पिताजी असल बात ऐसी थी, मैं सोच रही थी कि आप तो ध्यान देते नहीं, राजकार्य में बिजी रहते हैं, और मैं किसी एक कोतवाल के लड़के के साथ जाने वाली थी, लेकिन मुझे इसकी बात ने ख्याल करा दिया कि बहुत चली गई, अब थोड़ी सी रह गई, अब कभी तो आप ध्यान दोगे, मेरी शादी करोगे। मेरा ऐसा विचार छोड़ दिया, आपकी इज्जत बच गई। हार क्या कर लेता, हार तो फिर भी यहीं पड़ा रहता, मैं चली जाती तो आपके कुल की इज्जत चली जाती। उसने कहा चलो मान लिया। राजकुमार से पूछा तुमने कैसे दिया? बोले पिताजी आप इतने कंजूस हो, राज्य गाज देते ही नहीं, कोई पावर देते नहीं। मुझे लगता था कि आपका मर्डर कर दूं, आपको मार दूं और मैं राज्य का उत्तराधिकारी बन जाऊं। मैं प्लान ही बना रहा था कि कैसे मारूं कि किसी को पता नहीं चले। अचानक मुझे लगा कि जब इतने दिन हो गए तो 2-4 साल में तो आप जाओगे ही, तो राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। मैंने आपको मारने का भाव छोड़ दिया। तो राजा बोला अरे तुम लोगों ने को जब ज्ञान हो गया तो मैं राज्य में रहकर क्या करूँगा। उसी दिन अच्छा वर मंगाया, वर ढूंढा और बेटी के फेरे कर दिए। उसी दिन बेटे को राज्य तिलक कर दिया और कहा कि अब मिलने की बारी है, अब आखिरी टाइम है मेरा, अब इस धन में क्या करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, जो धन्यता को पाऊँगा। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी को समय रहते हुए पहचानो। ये लक्ष्मी माना कि पुरुषार्थ से आती है, लेकिन पावन पुरुषार्थ हो जाए तो हर जन्म में चेरी हो जाती है, तीर्थंकर की जैसे चेरी हो जाती है। आपको पता आदमी या नौकर है लक्ष्मी का। सुबह सुबह दुकान पर जाता आदमी तो दहरी के भी पैर छूता है। यदि किसी दिन ग्राहक नहीं आए तो सोचता है कि लगता आज पैर छूने में गलती हो गई, अच्छे से नहीं छुए। वो लक्ष्मी को, दहरी को, बाट को, तराजू को पूजता है। बताओ, जो जिसकी पूजा करे वो भक्त हुआ और जिसकी पूजा करे वो भगवान हो गया। हमने लक्ष्मी को भगवान मान लिया। चांदी का सिक्का दिखाइए, अपना हर काम बनाइए। आजकल घूस हर जगह चलती है। कहते हैं रिश्वत तू बड़े भागनी, कौन तपस्या कीन, अफसर नौकर चपरासी सब तेरे अधीन। कहीं जाना है आप नोट की गड्डी सरकाओ और काम सरक जाता है। यहाँ सरक जाता है लेकिन वहाँ सरकने वाला नहीं है। तो धन को धन्य बनाना है तो धन मिला है तो दान करो, भोग करो। भोग का मतलब ये नहीं है कि आप पंचेंद्री के भोग करो। भोग का मतलब है खूब आराधना उपासना में, धर्म प्रभावना में लगा दो, और नहीं तो नाश हो जाएगा। इसलिए कह दिया दुर्जन सुरक्षा। क्या सुरक्षा है? इसकी सुरक्षा नहीं है। लोग सोचते हैं धन होगा तो बढ़िया मकान बना लूँगा। धन के लिए कितनी सेफ्टी करते हो? धन के लिए गार्ड और रखो, बैंक बैलेंस करो तो बैंक में समय पर सारी डिटेल आदि भरना पड़ती है। जीएसटी से को बचाने के लिए कहीं किस के कागज़ तैयार करने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर रहता है, उसके बाद भी दौलत क्या कहती है कि अरे मैं किसी की नहीं हूँ। कनक कनकते 100 गुणी, माँ दिखता अधिकाए, या खाए बोराए सब बापाए बोराए। कहते हैं वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, यहाँ का कौन पतिहारा। शाम को जिन नोटों को गिन के रखते हो अपना समझ कर रखते हो, सुबह कोई तगादे वाला आता है और उसके हो जाते हैं। नोटों ने आज तक तुमसे नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं। वो तो कहते हैं हम जिसके जाते हैं उसी को भ्रम पैदा कर देते कि हम तुम्हारे हैं और अपना चपरासी बना लेते हैं। आपने देखा दिवाली के दिन लोग धन की पूजा करते हैं, धनतेरस के दिन, जबकि जितनी ऊर्जा तुमने धन कमाने में लगाई इतनी यदि धर्म ध्यान में लगाते तो तुम धन्य हो जाते। लक्ष्मी तुम्हारी पैरों की चेरी हो जाती। तीर्थंकर के आने के पहले क्या जमीन पर लक्ष्मी आ जाती है, 6 महीने पहले आ जाती है, क्योंकि वो भी सत्पुरुष चाहती है। तमाम जिंदगी साथ रहती है। स्वर्गों से भोजन वस्त्र आते हैं। कीड़ा करने के लिए स्वर्ग के देवता बालक का रूप धर कर आते हैं। तमाम जिंदगी भोजन आदि वहीं से आता है। और जब दीक्षा का विचार बनाते हैं
तो पालकी, रत्नोमय पालकी लेकर देवता आ जाते हैं। जिस शिला पर बैठ जाते हैं वो शिला स्फटिक मणि की हो जाती है, और जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं वो वृक्ष अशोक हो जाता है। और आपको पता है जब केवल ज्ञान हो जाए तो समोसरण संपूर्ण लक्ष्मी कुबेर चरणों में अर्पित कर देता है। लक्ष्मी समोसरण का रूप लेकर आ जाती है कि बस अब तो भगवान के चरणों के अलावा कहीं शरण नहीं है। और जब भगवान के शरण नहीं मिलते हैं तो क्या करती है, भगवान योग निरुद्ध करते हैं तो अपने आप को सती हो जाती है। कहती है और किसी को पति नहीं बनाऊंगी, और किसी को अपना स्वामी नहीं बनने दूंगी। लक्ष्मी विघटित हो जाती है। तो हमारी भी पुण्य की लक्ष्मी विघटित ना हो जाए, ये जो कुछ मिला है बहुत पुण्य किया था उसका परिणाम है। अब इतना पुण्य बढ़ाएंगे, पुण्य को पुण्यानुबंध पुण्य करेंगे। पुण्य फलारिहंता, पुण्य को कहते हैं, पुण्य को इस लक्ष्मी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी में परिवर्तित करेंगे, अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी में परिवर्तित करेंगे तो बाहर की लक्ष्मी समोसरण का वैभव भी मिलेगा और अंतरंग की लक्ष्मी अनंत चतुष्टय का संपत्ति भी मिलेगी। और वही संपत्ति संपत्ति है। ये संपत्ति तो आपत्ति पैदा करती है, जब तक नहीं आए तब तक आने की चिंता, जब तक नहीं आए तब तक उसका परिश्रम, आ जाए तो रक्षण की चिंता, और चली जाए तो और चिंता। आपने देखा होगा जब पैसा चला जाए तो आदमी कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा जैसे मरने वाला ही हो। एक व्यक्ति के यहाँ चोर आए तो उसने चोरों को सारा सामान आराम से खुद उठवा के और पोटली बांध दी, अपने चद्दर उद्दर निकाल के दे दिए। तिजोरी नहीं खुल रही थी तो उसने तिजोरी खोल दी, और जब चोर जाने लगे तो उसने गट्ठर उठवा भी दिया धन का। और चोरों ने देखा पीछे कोई आदमी की आवाज़ आ रही है तो उसने मुड़ के देखा कि वही सेठ आ रहा है। तो उसने कहा तुम क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे, क्या बात है? उसने कहा बहुत दिन से सोच रहा था मकान खाली करने की, कोई मिल ही नहीं रहा था, अब तुम आए हो तो अब तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। क्या करूँगा, धन तो तुम ले ही जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ। उसने कहा मतलब क्या? तो बोले कि अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब तुम ले ही जा रहे हो धन तो मैं भी चलता हूँ, तुम जहाँ रहोगे वहीं रह लूँगा। तो आप समझ गए। चोर बोले भैया तू जैसा आदमी, तेरे जैसा निष्प्रयोगी आदमी रहेगा तुम्हारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तू धन ले ले और तू अपने घर में ही बना रहा है, मेरे साथ मत जा, नहीं तो हमारी चोरी का व्यापार ही खत्म हो जाएगा। तो क्या धन जब आता है तो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से आता है। और नहीं आए तो कुशील का मतलब ये मत समझना कि पारिवारिक समझ, कुशील का मतलब हमें सील में, आत्म स्वभाव में नहीं रहने देता है, बहुत सारी विकृतियों से आता है, इसलिए कुशील कहा। और परिग्रह जो चारों ओर से ग्रहण कर ले। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में हैं, हमने कही गृहस्थी किसे कहते, जो एक बार ग्रस ले, जहाँ से अस्थियाँ निकलती हैं उसे गृहस्थी कहते हैं। हमें ग्रसेंगे नहीं, ध्यान रखना। अस्थियाँ निकलती हैं और वो भी कहाँ निकलते हैं, कोई आदमी निकलता है क्या, बड़ी बेइज्जती से निकाला जाता है, पूरी पंचायत आती है निकालने के लिए और बांध कर निकलती है, कहीं लुढ़क कर वापस नहीं आ जाए। तो कहते हैं कि उस प्रकार से आचार्य कहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि धन को इकट्ठा तू करता है इसलिए कि तू सुखी हो जाएगा। तो तेरी हालत ऐसी है जैसे कि कोई बुखार वाला व्यक्ति सोचे घी पी लूँ तो ताकत आ जाएगी, घी पी के ताकत तो नहीं आएगी, तेरा स्वास्थ्य और खत्म हो जाएगा। पुण्य से लक्ष्मी मिली है, उसे सही उपयोग करें। कहते हैं धन मिला है तो दानी मिलो, दानी बनो, क्योंकि दानी नहीं बनोगे तो आपको पता है कि बादल जब पानी को रखे रहते हैं तो काले हो जाते हैं और पानी को दे दें तो सफ़ेद स्वच्छ हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बिन मांगे दे दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी और बह लेना है खून बराबर। जिसमें खींचा तानी, जिसमें खींचा तानी, हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे, जो मिला है उसे बांटेंगे और बहुत अति परिग्रह, अति आसक्ति से धन इकट्ठा नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि आदमी धन मिला है तो धन्यता में लाएंगे,
धन मिला है तो दान और पूजा में लाएंगे, क्योंकि कहते हैं बड़े भाग हैं उनके जो बांट कर खाते हैं। अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं, लेकिन इंसान वो है जो लोगों को बांट कर खाता है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आप सब आदमी बने, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम इंसान हैं, एक दिन भगवान भी बने और भगवान की संपत्ति को पाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।